Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, डेली जीके जीएस टेस्ट का टाइम हो चुका है, तो तैयार हो जाइए आप लोग मेरे साथ अपना जीके जीएस टेस्ट देने के लिए। आज की क्विज में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड पर मैंने आज जो क्वेश्चन बनाए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाए हैं। तो चलिए, जिन भी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती थी, हिंदी समझ में नहीं आती थी, अब वो लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देख के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मासिन राम है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब क्या होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब क्या होता है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होता है तब? सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर चंद्र ग्रहण? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। जब चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करिए आप लोग आंसर। क्या होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसमें समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब जो वायुमंडल है उसमें आप लोग को पता है कि 5 लेयर पाई जाती है। कितनी? 5 लेयर। पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसमें क्या है, मौसमी संबंधित घटनाएं घटती हैं। दूसरा होता है हमारा समताप मंडल, समताप मंडल इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर हर जगह समान रहता है और इसी मंडल में जो वायुयान होते हैं वो भी उड़ाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो किस मंडल में? समताप मंडल में। जो तीसरा होता है हमारा मध्य मंडल। चौथा होता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह होती हैं सब इसी मंडल में होती हैं। और सबसे ऊपर वाला यानी कि सबसे लास्ट होता है वायुमंडल। वायुमंडल इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। ये सबसे ऊपर वाला मंडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वन्य अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गिर अभ्यारण्य जो है वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब ये गिर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है ये भी जानिए आप लोग। तो जो गिर अभ्यारण्य है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। अब ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो जो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है और ये चीता के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है बिहार में और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और पलामू अभ्यारण्य ये स्थित है झारखंड में और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, पैगांग झील या फिर सभी? तो फटाफट कमेंट करिए, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अब बैकाल झील, इसे भी आप लोग जान लीजिए। तो बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे गहरी झील है बैकांग झील। ठीक है, अब पैगांग झील तो ये जो है ये एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पैगांग झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल ग्रह का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है?
मंगल ग्रह का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो मंगल ग्रह का रंग होता है वो किसकी वजह से लाल होता है? वो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जानिए। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका तो जानते होंगे आप लोग, CO2, और पोटेशियम परमैंगनेट इसका होता है KMnO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है, यानी कि किस ग्रह पर स्थित है? तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह अभी अभी आपने देखा कि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए उसका ग्रह लाल होता है। ठीक है, अब मंगल ग्रह पर स्थित है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसकी ऊंचाई भी आप लोग जान लीजिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी अधिक, यानी कि जितनी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है उससे 3 गुना अधिक ऊंचाई होती है सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की, जो कि पाई जाती है मंगल ग्रह पर। अब माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई होती है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर होती है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और मंगल ग्रह पर पाया जाता है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अब ये भी जानिए आप लोग कि मंगल ग्रह पर ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहा जाता है? तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए अपने अपने आंसर। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो गैनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये किस ग्रह का उपग्रह है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये भी जान लीजिए आप लोग कि जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं, बृहस्पति उन सब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है पीला। ठीक है, चलिए अब इसमें जो फोबोस, डीमोस और टाइटन दिए हैं ये जान लीजिए आप लोग कि ये किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो जो फोबोस और डीमोस है ये है हमारे मंगल ग्रह का उपग्रह, और टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये बुध ग्रह के समान होता है, यानी सौरमंडल का जो ग्रह है बुध, उसके समान होता है शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन। ठीक है, अब टाइटेनिया ये किसका उपग्रह है? तो ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टिट्रान ये वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। और फोबे भी शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? फटाफट कमेंट करिए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गैलीलियो ने शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था। अब विलियम हार्सेल, जहान गाले और क्लॉड टामो को भी आप लोग जान लीजिए। तो जो विलियम हार्सेल हैं इन्होंने की थी अरुण ग्रह की खोज, और जो जहान गाले हैं इन्होंने की थी वरुण ग्रह की खोज। क्लॉड टामो ये कौन है? तो इन्होंने की थी प्लूटो की खोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, उत्तरी गोलार्ध पूछा गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो छोटा दिन होता है सबसे 22 दिसंबर को। ठीक है, अब इसी का उल्टा हो जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अगर सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 22 दिसंबर को अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अब 3 जनवरी 4 जुलाई ये भी जान लीजिए आप लोग। तो 3 जनवरी को होता है उपसौरिक यानी कि पेरी हेलन डे। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौरिक डे होता है,
इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम कहते हैं अपसौरिक डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है, फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? माउंटेन को, वॉल्केनो को, रिवर को या फिर सी को? तो फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी, वॉल्केनो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो कौन है? तो फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब क्राकाटोआ, फ्यूजियामा और पोपा, ये कौन सी ज्वालामुखी है? तो जो क्राकाटोआ और फ्यूजियामा है ये है सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि डॉर्मेंट वॉल्केनो, और जो पोपा है ये है शांत ज्वालामुखी, यानी कि डेड वॉल्केनो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब से आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 15 ही मिलेंगे। पहले आप लोग को 20 मिलते थे, लेकिन दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ बनाने की वजह से अब आप लोगों को 15 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही आप अपने स्कोर भी बताइए हमें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.